सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और लाइक कहने का मतलब लाइक देखो ना कैप्टेंसी इनिंग में इंसान प्रेशर में होता है बट नो ही शोड जीरो प्रेशर एंड ही वाज लाइक सुपर अमेजिंगली परफॉर्म। कैरी के अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? कैरी के अगेंस्ट ही की थी ना, जब पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था सिराज ने। तो मैं तो सिर्फ उस अपील के चक्कर में ना कि यार इस अपील के ऊपर सिराज को ना पहली 10 पोजीशंस में से या कम से कम 10-12 में से तो एक दे दो यार, वो अपील ही ऐसी थी नेक्स्ट लेवल। क्योंकि बात करूंगा मैं स्टैट की, शाहीन अफरीदी कब जो है टेस्ट में नंबर 1 बनाया, या शाहीन अफरीदी को कब तूने किसी भी रैंकिंग में नंबर 1 बनते देखा है? हमेशा वो 10वें नंबर पे रहा है। बेटा बुमराह तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। विराट कोहली बना था ना तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, अब बुमराह बना है। तो अब्बू तेरा कौन हुआ डायरेक्टली? फिर जसप्रीत बुमराह जो तू बकवास कर रहा है बैठ के, शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। छनकने पे लटक आ गए मेरे बेटा, छनकने पे लटक। क्योंकि तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम देते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। इस तरह से मिचेल स्टार्क का साइड में होता है बट नो ही शोड जीरो प्रेशर एंड ही वाज लाइक सुपर अमेजिंगली परफॉर्म। जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया। अब जसप्रीत बुमराह जो है टेस्ट क्रिकेट में भी अब नंबर 1 जो है बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जो है टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह। हुई है जसप्रीत बुमराह साल में तीसरी दफा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 के साथ नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। और कागिसो रबाडा की बात करें, ये जो नंबर 2 पे मौजूद हैं, जो है वो 872 पॉइंट्स के साथ। और जॉश हेजलवुड जो है वो नंबर 3 पे मौजूद हैं, ये जो है वो 860 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ये जो है नंबर 4 पे मौजूद है। और जो श्रीलंका के जयसूर्या जो है वो नंबर 5 पे मौजूद है। पैट कमिंस नंबर 6 पे मौजूद है। और आपके जो है वो रविंद्रा जडेजा नंबर 7 पे मौजूद है। नंबर 8 पे नेथन लायन, नंबर 9 पे पाकिस्तान के नोमान अली मौजूद है, जो कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में क्या कमाल की इन्होंने बॉलिंग की थी जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैट हेनरी नंबर 10 पे मौजूद है। और साथ में जो है वो मिचेल स्टार्क जो है वो 12 पे मौजूद है, जो कि बड़े मैन बॉलर ऑस्ट्रेलिया के माने जाते हैं, ठीक है। पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स, दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट्स, पहली इनिंग्स में सिर्फ 30 रन दिए, दूसरी इनिंग में मेरा ख्याल है कोई 40-42 40-45 के अराउंड कोई रन दिए और मैच विनिंग बॉलिंग प्रोड्यूस की जसप्रीत बुमराह ने, मैन ऑफ द मैच भी बने। तो इस वजह से जो उनकी पोजीशन है ना वो दोबारा से नंबर 1 पर चली गई है। जो दूसरा जिसे कहते हैं मेन एक बॉलर जिसके बारे में बात हो रही है वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की भी रैंकिंग बेहतर हुई है। वो पहले 28 नंबर के ऊपर थे, अब वो 25 नंबर के ऊपर हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में। सिराज ने 5 विकेट्स ली टेस्ट मैच के अंदर और सिराज की भी बॉलिंग जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग थी। मेरा 2 के पास चलता तो मैं सिराज को, वो किसके अगेंस्ट उसने अपील की थी? सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और लाइक कहने का मतलब लाइक देखो ना कैप्टेंसी इनिंग में इंसान प्रेशर में होता है बट नो ही शोड जीरो प्रेशर एंड ही वाज लाइक सुपर अमेजिंगली परफॉर्म। पहले फेब में थे, फिर अक्टूबर में आए, मगर रबादा ने उनको पीछे हटाया और इस बार इन्होंने रबादा को पीछे हटाया। रबादा और हेजलवुड इनसे नीचे आ चुके हैं और एक मैच के अंदर 8 विकेट लेने के बाद जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। सेम जायसवाल हैं, उन्होंने भी अपनी करियर बेस्ट रैंकिंग ली है, नंबर 2 पोजीशन के ऊपर आए हैं। के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो कि बुमराह ने प्रोड्यूस की पर्थ टेस्ट में, वो डिजर्व भी करती थी कि उसे नंबर 1 स्पॉट मिले और एग्जैक्टली वही हुआ है। जसप्रीत बुमराह इससे पहले भी नंबर 1 स्पॉट के ऊपर थे, लेकिन फिर 2 पोजीशंस की उनकी ज़रा तनज़ली हो गई, मेनली कर्टसी टू न्यूजीलैंड सीरीज। तो वो नंबर 3 के ऊपर आ गए, रबाडा वो नंबर 1 पर चले गए, बीच में नंबर 2 पर जॉश हेजलवुड आ गए। लेकिन अब इस परफॉर्मेंस के बाद दोबारा से 2 पोजीशंस की जंप मारी है और बुमराह वो राइट एट द टॉप नंबर 1 के ऊपर आकर बैठ गया है। ठीक है कि जसप्रीत बुमराह को बड़ी मुबारक हो यार, बड़ा अनप्लेबल सॉर्ट ऑफ बॉलर है। अगर अपने जोबन पर हो ना तो बिकॉज ऑफ हिज अनप्रेडिक्टेबल एक्शन आपने देखा है जिस तरह से वो करके करता है। और आप मुझे उन लोगों पर बड़ी हंसी आती है और मैं उनमें मुखातिब भी करूंगा। कुछ लोग यार ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हेट में इसको मतलब बोलते थे पोलियो, कि बुमराह पोलियो बुमराह पोलियो। अब पोलियो इतना तेज बॉलर, इतना शार्प बॉलर है और ऑफ द विकेट इससे शार्प तो मुझे कोई बॉलर ही नहीं रखता। और वेल डिजर्विंग है। आपको मालूम है कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आप ये कह सकते हैं कि तिगनी का नाच नचवाया और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बिल्कुल जो बेबस करके रखा हुआ था। एक मैच में 8 विकेटें लेके अपनी टीम को मैच जितवा दिया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ये तो डिजर्व करते थे भाई। और साथ में अगर देखा जाए तो दूसरी साइड यशस्वी जायसवाल ने भी जो कमाल की जो पर्थ में इनिंग्स खेली है 161 रन की। और इससे पहले भी जायसवाल टेस्ट में तो कमाल करता हुआ आ रहा है भाई वो बंदा। आप देखें जो है वो 2 डबल सेंचुरियां लगा ली हैं, 4 सेंचुरीज और जो एवरेज इस टाइम बेस्ट एवरेज जा रही है जायसवाल की 58 की एवरेज। जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है।
जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना, आपको वो बजा देगा, आपका घंटा बजा देगा पकड़ के, छनकना बजा देगा आपका पकड़ के। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इसमें अब्दुल रजाक आ जाता है। वो अब्दुल रजाक वो फुद्दड़, उसने आज से तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। उसने बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारक बॉलर है और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जुबैद फुद्दड़ ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने पे लटक आगे, तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? मुझे बता ना, तेरी लोअर कलंदर नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। और मैं स्टैट भी लेकर आया हूं, तेरे शाहीन अफरीदी के स्टैट भी ले गए और तेरे अब्बू बुमराह के स्टैट भी मैं लेके आया हूं। अब मुझे बता देना कि तेरा अब्बू बुमराह ऊपर है या तेरा जो है वो बेटा जो है शाहीन अफरीदी ऊपर है। इट्स अ टफ चॉइस, इट्स अ टफ चॉइस है, इट्स अ वेरी टफ चॉइस। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, देखो टीम जब पूरी लूप में चल रही होती है ना, तो कैप्टनसी कोई भी कर रहा हो टीम ने तो वैसे ही परफॉर्म करना है, ठीक है ना। अब सारी की सारी टीम फॉर्म में है, जो फॉर्म में नहीं था वो भी फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब पूरी टीम फॉर्म में, इवन विराट कोहली भी फॉर्म में है, तो फिर कैप्टन बुमराह हो या फिर रोहित हो, टीम ने तो परफॉर्मेंस देनी है। टोटल मैं आपको 4 बताता हूँ, इसमें ऑलराउंडर मैं काउंट नहीं कर रहा। वनडे के बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, टेस्ट के बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैटर, यानी ये 4 कैटेगरी एक तरह से बनती हैं 2 फॉर्मेट की। इसमें भारतीय खिलाड़ियों की तादाद 11 है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद महज 3 है। बट अगेन मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट इस रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन कौन से हैं वो भी मैं बताता हूँ और भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं टॉप 10 के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम टेस्ट की बात करें टेस्ट रैंकिंग की, तो जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पोजीशन के ऊपर खड़े हैं और टॉप 10 के अंदर कोई एक भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नहीं है। के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है, मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन, और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। सिर्फ इसका काम विकेट लेना और इंडिया को जिताना है। तो बुमराह पोटेंशियली अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का बॉलर है और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में इस जैसा कोई बॉलर है नहीं। अनऑर्थोडॉक्स उसका एक्शन है बिल्कुल ही, जब वो बॉल लेके भागता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। वो उसका पता नहीं होता कि बॉल कितना तेज वो कर देगा, यॉर्कर होगा नहीं होगा, डिफरेंट एंगल है उसका बॉल कराने का। तो इस तरह के बॉलर दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाँ ये जरूर है वो मैक्सिमम क्रिकेट नहीं खेल पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, मगर ये जितना भी खेलेगा वो बड़ा हार्ड। बॉलर्स की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें जसप्रीत बुमराह जो वो 88-83 रेटिंग पॉइंट्स